हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के धन्यवाद दिए এই রবিবারের জন্য। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस रविवार के लिए। গত রবিবার আপনারা বিশ্বাসের প্রথম ভাগ দেখেছেন और पिछले रविवार को आपने विश्वास का पहला भाग देखा था। তাতে আমরা অনেকভাবে বিশ্বাসকে উঠিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়েছি। और उस प्रचार में हम लोग विश्वास को बहुत तरह से आपको दिखाया। কিন্তু এই রবিবারের প্রচার হচ্ছে বিশ্বাসের দ্বিতীয় ভাগ। और इस रविवार का जो प्रचार है वो है विश्वास का दूसरा भाग। আর এর বিশেষত্ব হচ্ছে বিশ্বাসের আইন কিভাবে কাজ করে। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि विश्वास का जो नियम है, जो कानून है, वो कैसे काम करता है। আমাদের খুব সহজভাবে এটা বুঝতে হবে। और हमें बहुत सरलता से इस चीज को समझना होगा। আসলে আমরা কিভাবে এই বিশ্বাসকে কাজে লাগাতে পারি বা কিভাবে এই বিশ্বাস কাজ করে আমাদের জীবনে সেটাকে ভালো করে বুঝি। और कैसे हम लोग इस विश्वास को कार्य में लगाएंगे, काम पे लगाएंगे, और कैसे इस विश्वास के माध्यम से हम लोग काम करेंगे, उस चीज को हम लोग आज जानेंगे। আপনি যদি চিন্তা করেন আপনার ঘরে একটা রেফ্রিজারেটর আছে, और अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, আর আপনি একটা জলের বোতলকে সেই রেফ্রিজারেটরে দিয়ে আপনি বরফ করতে চাইছেন, और आप उस एक बोतल पानी को उस रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में डाल के अगर आप उसको बर्फ करना चाहते हैं, তার জন্য আপনাকে সেই জল ভরতে হবে এবং সেই রেফ্রিজারেটরে আপনাকে রাখতে হবে। तो उसके लिए आपको उस पानी को भरना होगा और उस रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको रखना होगा। এবং তার ফলে যেটা অনেকক্ষণ পর সেটা জমে বরফে পরিণত হবে। और उसके फलस्वरूप क्या होगा, बहुत देर के बाद वो पानी जो है वो बर्फ में रूपांतरित होगा। কিন্তু এটা সত্যি কথা, আপনি জানেন এবং আমরাও জানি রেফ্রিজারেটরে যদি আপনি বরফ করার জন্য জলকে রাখেন সেটা বরফ হবে। और ये चीज बहुत सरल है कि अगर आप बर्फ में परिणत करने के लिए उस पानी को, बोतल को अगर डिफ्रीजर में रखेंगे तो वो पानी बर्फ हो जाएगा। এটা আপনি বিশ্বাস করেন, ये आप विश्वास करते हैं, আমরাও বিশ্বাস করি, हम लोग भी विश्वास करते हैं। কিন্তু এটা विश्वास करने से कार्य नहीं होगा। আপনি বিশ্বাস জলের বোতল ভরে গিয়ে সে রেফ্রিজারেটরে রাখা হয়ে যাবে এমন নয়। और सिर्फ विश्वास करना ये मतलब नहीं है कि वो पानी बोतल में भर के वो खुद ब खुद फ्रीजर में चला जाएगा और वो बर्फ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। এইটাকে করতে হবে, इस चीज को करना होगा। বিশ্বাস ঠিক একই রকম, বিশ্বাসের কার্য মানে হলো শুধু বিশ্বাস করা নয়, আপনাকে বিশ্বাসের সাথে সাথে কাজ করতে হবে। और विश्वास करना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विश्वास करना, इसका मतलब है कि विश्वास के साथ साथ आपको काम भी करना होगा। বিশ্বাস নিখুঁত ভাবে আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি রাখতে হবে। और विश्वास को आपको बहुत ही निखुत रूप से आपको परमेश्वर के ऊपर रखना होगा। বিশ্বাস একটা নিখুঁত এবং সক্ষম, और विश्वास एक परिपूर्ण और सक्षम विषय है, এবং ঈশ্বরের দিক থেকে সেটা শক্তিশালী, और परमेश्वर की तरफ से वो शक्तिशाली है। আর সেই জন্য ঈশ্বর চায় যাতে আমরা তার উপরে বিশ্বাস করি। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके ऊपर विश्वास करें। আর ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অনুগ্রহ আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য এই বিশ্বাসের আইন তৈরি করেছে। और हमारे हर एक की जिंदगी में अपना आशीर्वाद, अपना आशीष को देने के लिए परमेश्वर ने इस विश्वास के नियम को बनाया है। আর সেই জন্য আমরা যেন সেইভাবেই কার্য করি যেইভাবে ঈশ্বর कार्य करें जैसे कि परमेश्वर चाहते हैं। আমাদের প্রথমত শিখতে হবে বিশ্বাসের সেই আইনগুলো আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি। और हमें पहले सीखना होगा कि विश्वास के इस नियमों को या कानून को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। আপনি যখন বুঝে যাবেন বা শিখে যাবেন বিশ্বাসের আইনকে কিভাবে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, और आप जब जान लेंगे, समझ लेंगे कि विश्वास के जो नियम है उसको किस तरह से व्यवहारित किया जाता है, তখনই কিন্তু আপনি সেই আইনকে ব্যবহার করে আপনার জীবনে মিরাকেল বা উপকার দেখতে পাবেন। और आप तभी उस आयन या नियम को व्यवहार करके ही आप अपनी जिंदगी में मिरेकल या आश्चर्य काम को देख पाएंगे। আর যখন সেই আইন আপনার জীবনে ব্যবহার হবে আর আপনার জীবনে যখন মিরাকেল শুরু হবে, और जब आपका जिंदगी में वो आयन कार्य करेगा और आपकी जिंदगी में मिरेकल या आश्चर्य काम शुरू होगा, আর আপনি যখন লোককে গিয়ে বলবেন যিশু নামে সেই রোগী সুস্থ হচ্ছে, और आप जब लोगों को जाकर कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से वो बीमार चंगा हुआ है, অন্ধ চোখ পাচ্ছে, वो अंधा जिसको आंख मिला है, কালা শুনতে পাচ্ছে, जो बहरा है उसको सुनाई दे रहा है, মৃত জীবিত হচ্ছে, जो मर गया था वो जीवित हो रहा है, তারা আপনাকে বিশ্বাস করবে না। वो लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे, কারণ তারা বিশ্বাসের আইন জানে না। नियम है वो नहीं जानते हैं। শুধু তাই নয়, और सिर्फ यही नहीं, এখন
आजकल के युग में बहुत विश्वासी इस चीज को विश्वास नहीं कर पाते हैं। অনেক বিশ্বাসীরা সাক্ষ্যকে অস্বীকারও করে। और बहुत विश्वासी जो कि टेस्टिमनी होता है या फिर जो टेस्टिमनी होता है उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। তারা এটা সুস্থ হতে পারে বা অন্ধ চোখকে দেখতে পায়, और वो लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी कैंसर चंगा होता है और अंधे भी देख पाते हैं। এইগুলো অনেকে বিশ্বাসই করতে পারে না, और यही चीज बहुत कोई को विश्वास नहीं होता এবং है তারা বিশ্বাসী বলে নিজেকে প্রমাণ করে। और वो लोग खुद को विश्वासी बोलकर प्रमाण करते हैं। আমি আজকে আপনাকে একটা দৃশ্য দেখাতে চাই। और आज हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। দৃশ্যটা এটা, চার্চে অনেকে যায় এবং সেখানে গিয়ে বসে এবং তারা পরিকল্পনা করে বা মনে করে যে যা কিছু ঘটার ঈশ্বর এসে ঘটিয়ে দিবে। और बहुत कोई होता है जो मंडली में जाते हैं, बैठते हैं और वो लोग ऐसा सोचते हैं या परिकल्पना करते हैं कि यहाँ पे बैठने से ही परमेश्वर सब कुछ कर देंगे। কিন্তু আসল নিয়ম তো তা নয়। मगर असली जो नियम है वो नहीं है। নিয়ম হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে তার উপরে কাজ করা। और नियम है परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के कार्य को करना। প্রথম করিন্থীয় 2:14 और पहला कोरिन्थियो उसका 2 अध्याय का 14 पद। কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা, আর সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা आत्मिकভাবে विचारित হয়। यहाँ पे बोल रहा है एक प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रकाशित सत्य को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वे बातें निरी मूर्खता होती है। वो उन्हें समझ नहीं पाता क्योंकि वे आत्मा के आधार पर ही परखी जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। समझना होगा जगते जा किछु काज करबो আমরা জাগতিক ভাবে করি, और जगत में जो कि हम लोग चीजें करते हैं वो जागतिक रूप से करते हैं, जगतेर नियम अनुसार करते हैं। आत्मिक काजकर्म आत्मिक नियम द्वाराई करते হবে, और आत्मिक कार्य आत्मिक नियम से ही किया जाता है। रोमियो तार 1 अध्याय 17 पद, और रोमियो उसका 1 अध्याय का 17 पद में बोल रहा है প্রকাশিত হইতেছে তাহা বিশ্বাস যেমন লেখা আছে, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস हेतु बाँचिबे। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि सुसमाचार में यह दर्शाया गया है परमेश्वर मनुष्य को अपने प्रति सही कैसे बनाता है, ये आदि से अंत तक विश्वास पर टिका है, जैसे कि शास्त्र में लिखा है धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। अपनी मंडलीते गিয়ে শুধু বসে থাকলে और सिर्फ मंडली में जाके बैठे रहने से ही आपकी जिंदगी में धार्मिकता आएगा और आपको उद्धार मिलेगा, ऐसा नहीं है। धार्मिक व्यक्ति अपने विश्वास के बलबूते पर जीता है। और আমি এটাই আগে দেখাবো যে বিশ্বাস, और यही हम लोग पहले दिखाएंगे कि विश्वास कैसे आएगा जिससे आप जिएंगे। प्रथम पॉइंट, पहला पॉइंट है परमेश्वर के ज्ञान के माध्यम से विश्वास आता है। খ্রিস্টতে ভাই বোন আপনাকে এটা বুঝতে হবে ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্বাস আসে। और ख्रिस्ट में भाई बहन आपको यह समझना होगा कि परमेश्वर के ज्ञान के माध्यम से ही विश्वास आता है। অনেকে এই জ্ঞানকে গ্রহণ করতে চায় না, তার জীবন বিনাশ হয়ে যায়। और बहुत कोई इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं और उनका जिंदगी विनाश हो जाता है। হোশিয়া ভগবতের পুস্তক 4 অধ্যায় 6 পদ, और होशे उसका 4 अध्याय का 6 पद में बोल रहा है, সেখানে বলছে यहाँ पे कह रहा है জ্ঞানের অভাব উপযুক্ত আমার প্রজা তুমি তো জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছো, এই জন্য আমিও তোমাকে নিতান্তই অগ্রাহ্য করিলাম। তুমি আর আমার যাজক থাকিবে না, তুমি আপন ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়াছো, আমিও তোমার সন্তানগণকে ভুলিয়া যাইব। यहाँ पे लिखा हुआ मेरी प्रजा का विनाश हुआ क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, किंतु तुमने तो सीखने से ही मना कर दिया, सो मैं तुम्हें अपना याजक बनाने का निषेध कर दूंगा। तुमने अपने परमेश्वर के विधान को भुला दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे संतानों को भूल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। জেনে রাখবেন ঈশ্বরের জ্ঞান আপনাকে তৈরি করে, গড়ে তোলে এবং আত্মিক এবং জাগতিক ভাবে মজবুত করে। और आपको ही समझना होगा कि विश्वास आपको ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान आपको वृद्धि देता है, आपको बढ़ाता है और आपको और भी जागतिक रूप से आपको मजबूत बनाता है। কিন্তু যদি
করেন, मगर आप अगर परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छता में देखते हैं, আপনাকে মনে রাখতে হবে आपको याद रखना होगा আদমকে সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর আনন্দিত হয়েছিল, আহা এটা আমার মনের মতন হয়েছে। और आदम को सृष्टि करने के बाद परमेश्वर बहुत संतुष्ट हुए थे और उन्होंने कहा था ये मेरे इच्छा अनुसार तैयार हुआ है। কিন্তু যখন আদম সেই হবার কথা শুনে সেই জ্ঞানকে তুচ্ছ করলো, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গেল, ঈশ্বর তাকেও ত্যাগ করেছিল। और जब वो हवा का बात को सुनकर जब परमेश्वर के ज्ञान को इग्नोर किया या उसको तुच्छ किया, तो फिर उसको परमेश्वर उसको भी भूल गए और उसको भी हटा दिए। এবং 2 নম্বর পয়েंट, और अब दूसरा, জ্ঞানের অভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। और मेरे लोग ज्ञान के दुर्बलता या अभाव के कारण वो लोग ध्वंस हो गए। 90% लोग चर्चे যায় और 90% या प्रतिशत लोग मंडली में जाते हैं। তারা বাক্যের সময় হাত তুলে, वो लोग वचन के समय में उनको हाई आता है या वो उनको नींद आता है, তাদের অনেক কথা মনে পড়ে, उनको बहुत कुछ याद आता है, অনেকে টয়লেট পায়, बहुत किसी को टॉयलेट लगता है। তারা সময়টা সব থেকে বাজে সময় বা এটা কোনো चर्चेर गुरुत्वपूर्ण विषय न। और वो लोग सोचते हैं कि ये जो प्रचार का वक्त होता है ये सबसे गंदा वक्त होता है और इस चीज को वो लोग महत्व नहीं देते या इस चीज को वो लोग समझते नहीं है। আপনার জ্ঞান কোথায় থেকে আসবে? आपका ज्ञान कहां से आएगा? এই কারণে অনেকে মারা যায়, অনেকে বিনষ্ট হয়, और इसी वजह से बहुत कोई मृत्यु प्राप्त होता है और विनाश हो जाता है। আপনি অনেককে দেখবেন চার্চে ওয়ার্শিপ করছে, আরাধনা করছে, বাক্য প্রচার করছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাবের কারণ তার সেও বিনষ্ট হচ্ছে। और देखेंगे मंडली में बहुत कोई वर्शिप कर रहा है, बहुत कोई प्रचार कर रहा है, बहुत कोई बहुत कार्य कर रहा है, मगर ज्ञान के अभाव के कारण वो लोग विनाश हो रहे हैं, वो लोग खत्म हो जा रहे हैं। जिशोर भाववादीर पुस्तक 5 अध्याय 13 पद, और यशायाह उसका 5 अध्याय का 13 पद में बोल रहा है, এই জ্ঞান অভাব উপযুক্ত বন্দিরূপে নিত তাহাদের মহোদয়গণ ক্ষুধার্ত ও তাহাদের লোকারণ্য তৃষ্ণাতে সুষিত হয়। यहाँ पे लिखा है, यहोवा कहता है मेरे लोगों को बंदी बनाकर कहीं दूर ले जाया जाएगा, क्योंकि सचमुच वे मुझे नहीं जानते। इस्राएल के कुछ निवासी आज बहुत महत्वपूर्ण है और अपने आराम भरे जीवन से प्रसन्न है, किंतु वे सभी बड़े लोग बहुत मूर्ख हो जाएंगे और इस्राएल के आम लोग बहुत प्यासे हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। সেই জন্যই আমাদের লোকেরা বন্দী হয়ে গেছে, और इसी वजह से हमारे लोग बंदी हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। কিন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞান, मगर परमेश्वर का जो ज्ञान है, ভিতরকে যখন বেঁধে রেখেছিল, চেন দিয়ে সমস্ত ভাবে বেঁধে রেখেছিল, আর তার কাছে ঈশ্বরের জ্ঞান ছিল, স্বর্গদূত তার কাছে এলো, সমস্ত বাঁধন খুলে গেল, সে বেরিয়ে গেল। और पतरस को जब बंदी बनाकर रखा गया था, पतरस को जब वो पिंजरे में कैद किया गया था, जंजीर से जकड़ा गया था, तो उसके पास परमेश्वर का ज्ञान था, इसीलिए स्वर्गदूत वहां पे प्रकट हुआ और उसको सारे बंधनों से मुक्त किया, सारे बंदिशों से मुक्त किया और वो वहां से चला गया। ঈশ্বরের জ্ঞান আপনাকে মুক্ত করে, और परमेश्वर का ज्ञान आपको मुक्ति देता है। বন্দী रहेंगे কোনো জ্ঞানের অভাব থাকে না, क्योंकि उनके पास और कोई ज्ञान का अभाव नहीं रहता है। প্রথম পিতর 1 অধ্যায় 2-3 পদ পড়ব। और पहला पतरस उसका 1 अध्याय का 2 और 3 पद हम लोग पढ़ेंगे। পিতা আত্মার পবিত্রকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও রক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন তাহাদের সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুর রূপে তোমাদের প্রতি বর্তুক। ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা, তিনি নিজ বিপুল দয়া অনুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান দ্বারা জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদেরকে পুনর্জন্ম दियाছেন। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम जिन्हें परम पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुना गया है, जो अपनी आत्मा के कार्य द्वारा उसे समर्पित हो, जिन्हें उसके आज्ञाकारी होने के लिए और जिन पर यीशु मसीह के लहू के छिड़कावे के पवित्र किए जाने के लिए चुना गया है, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति अधिक से अधिक होता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परम पिता परमेश्वर धन्य हो। मेरे
हुओं में ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसकी ऊपर करुणा में एक सजीव आशा पा लेने के लिए उसने हमें नया जन्म दिया है। এই বাক্য অনুসারে और इस वचन के अनुसार জীবন এবং ধার্মিকতার সম্পর্কিত সমস্ত জিনিস আমার और धार्मिकता और ज्ञान संपर्कित समस्त जिनिस सब कुछ परमेश्वर के माध्यम से हमें दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। বিশ্বাস একটি কারণ এটি আমাদের আধ্যাত্মিক বিষয়ে শারীরিক এবং প্রবাহিত করে। और विश्वास हमारे इस चीजों को हमारे जिंदगी में आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारे जिंदगी में प्रभावित करती है। আর যার জন্য হলো ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমে আসে। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि विश्वास परमेश्वर के ज्ञान के माध्यम से ही आता है। বিশ্বাস কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানের মাধ্যমে আসে, বিশ্বাস মিরাকেল দেখে আসে না। विश्वास परमेश्वर के ज्ञान के माध्यम से आता है, विश्वास परमेश्वर के मिराकल देखने से नहीं आता है। মিরাকেল যতক্ষণ আপনার মনে থাকে ততক্ষণ আপনার বিশ্বাস থাকে, और मिराकल जितना देर आपको याद रहेगा उतना देर ही आपका विश्वास रहेगा। কিন্তু জ্ঞাन আপনার বিশ্বাসকে চিরকাল স্থায়ী করে দেয়। और मगर ज्ञान आपके विश्वास को जिंदगी भर के लिए स्थायी कर देता है। हालेलुया हालेलुया। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে বিশ্বাসের কাজ। और तीसरा पॉइंट जो है वो है विश्वास का कार्य। हालेलुया हालेलुया। সাধু পৌল और साधु पौल ने कहा, আমরা যদি দেখি 2 করিন্থীয় তার 4 অধ্যায় 13 পদ, और दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 13 पद में देखेंगे বিশ্বাস করা হয়েছে এখানে। और विश्वास के कार्य को बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। আমি বিশ্বাস করিলাম তাই বিশ্বাস করি, আমরাও বিশ্বাস করি এবং তাই বলি। और यहाँ पे लिखा है मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैंने कहा, हम लोग भी विश्वास करेंगे और यही हम लोग कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। বিশ্বাসের কথা हृदय का बात है, মুখের কথা না। मुख सिर्फ जबान का बात नहीं है, যা লেখা অনুসারে বললেই যথেষ্ট নয়। जो सिर्फ लिखा हुआ है उसी के अनुसार बोलना ये सिर्फ सीमित नहीं है। আর যার জন্য বিশ্বাস কিভাবে आता है সেইটাকে আমাদেরকে দেখতে হবে, और इसको हमें देखना होगा। বিশ্বাস বস্তু নয়, विश्वास कोई चीज नहीं है जो सिर्फ आपको आकर पकड़ा दिया जाए। বিশ্বাস আপনাকে অর্জন করতে হবে, নিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে, বৃদ্ধি পেতে হবে। विश्वास आपको लेना होगा, ग्रहण करना होगा, उसमें वृद्धि पाना होगा। যদি রোমিও 10 অধ্যায় তার 17 পদ দেখি, और अगर रोमियो उसका 10 अध्याय का 17 पद हम लोग देखें, অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রিস্টের বাক্য দ্বারা হয়। और यहाँ पे लिखा हुआ है, सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। हालेलुया हालेलुया। বিশ্বাস শোনার মাধ্যমে হয়। विश्वास सुनने के माध्यम से होता है। কি শোনার মাধ্যমে? क्या सुनने के माध्यम से? সুসমাচার শোনার, বাক্যের প্রতিজ্ঞা শোনার মাধ্যমে, परमेश्वर के वचन के प्रतिज्ञा को सुनने के माध्यम से, ঈশ্বর ज्ञान के माध्यम से। परमेश्वर का ज्ञान आपकी जिंदगी में है, আপনার কান যখন তা শোনে, और आपका कान जब वो सुनता है, আপনার हृदय जब वो ग्रहण करता है, আপনার বিশ্বাস জীবিত বিশ্বাস হয়ে ওঠে। और आपका जो विश्वास है एक जीवित विश्वास हो जाता है। খ্রিস্ট ভাই বোন, कृष्ण में भाई बहन, আজকে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলছি आज हम उनसे बात कर रहे हैं যারা চার্চে বসে বাক্যের সময় কোনো ধ্যান দেয় না। আমি তাদেরকে বলছি, और जो वचन को होने के समय में मंडली में जो लोग वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, আপনার বিশ্বাস কখনোই কাজ হয় না, কারণ আপনি বাক্য শোনেন না এবং বিশ্বাসের হৃদয়ের বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেন না বা জীবিত করেন না। और इसीलिए आपका विश्वास काम नहीं करता, क्योंकि आप वचन को नहीं सुनते हैं, वचन में ध्यान नहीं देते हैं, और आपके जो हृदय के अंदर जो विश्वास है वो विश्वास कार्य नहीं करता है। আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য মন দিয়ে শোনেন, आप जब परमेश्वर के वचन को जब आप ध्यान से सुनते हैं, ঈশ্বরের পরিকল্পনা, ঈশ্বরের প্ল্যান, ঈশ্বরের সেটাকে বুঝতে পারেন, और तब आप परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर के परिकल्पना, उनके चरित्र को आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं। আর তার ফলে কি হয়? और उसके फलस्वरूप क्या होता है? আপনার বিশ্বাস জীবিত হয় এবং সেটা কাজ হয়। और आपका विश्वास जीवित होता है और वो कार्य होता है। हालेलुया हालेलुया। लूक 10 অধ্যায় 38 থেকে নিয়ে 40, और लूका उसका 10 अध्याय का 38 से लेकर 40 पद हम लोग देखेंगे। যাইতেছিলেন
তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেন, আর মার্থা নামে একটি স্ত্রীলোক আপন গৃহে তার আতিথ্যত করিলেন। মরিয়ম নামে তার একটি ভগ্নী ছিলেন, তিনি প্রভুর চরণের নিকটে বসিয়া তাহার বাক্য শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু মার্থা পরিচর্যার সময় অত্যধিক ব্যতি, আর তিনি নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনি কি কিছুই মনে করিতেছেন না যে আমার ভগ্নী পরিচর্যা ভার একা আমার উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছে? অতএব উহাকে বলিয়া দিন যেন আমার সাহায্য করে। और यहाँ पे कह रहा है, जब यीशु और उसके शिष्य अपनी राह चल रहे थे तो यीशु ने एक गांव में पहुंचा। एक स्त्री ने जिसका नाम मार्था था उदारता के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठी, जो कुछ वो कह रहा था उसे सुन रही थी। उधर तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्था व्याकुल होकर यीशु के पास आई और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझ पर ही डाल दिया है? इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कहे। হালেলুয়া, हालेलुया। মার্থা যিশুর পরিচর্যা করার জন্য, খাওয়া দাওয়া দেওয়ার জন্য, তার শিষ্যদের আয়োজন করার জন্য খুব ব্যস্ত ছিল। খুব খাওয়া मार्था जो थी वो बहुत ही व्यस्त थी। वो उनके शिष्य यीशु मसीह के लिए खाना तैयार करने के लिए, स्वागत करने के लिए, सब काम में वो बहुत ज्यादा व्यस्त थी। মরিয়ম मरियम যিশুর পায়ের কাছে বসে কন্টিনিউ তার বাক্যকে গ্রহণ और করছিল। मरियम यीशु मसीह के पैरों तले बैठकर सिर्फ उनके वचन को ग्रहण कर रही थी। কিন্তু মার্থা যিশুর কাছে গিয়ে তার নামে অভিযোগ করলো। मगर मार्था यीशु मसीह के पास जाकर मरियम के विषय में बोल रही थी আর সে বলার চেষ্টা করলো যে আমি একা কাজ করছি, তুমি ওকে সাহায্য করতে বলো। और वो बोल रही थी कि मैं अकेले काम कर रही हूं, तुम उसको बोलो मेरी सहायता करने के लिए। আর যদি তার পরের ঘটনা পড়েন, और अगर इसके बाद के घटना को आप लोग पढ़ते हैं, যিশু উল্লেখ করে বলেছে যে মরিয়ম কেড়ে নিতে পারবে না। और अगर आप इसको बाद में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कह रहे थे कि मरियम ने जो चुना है वो उनसे कभी कोई नहीं छीन सकता। মার্থার মতন শুধু অবিশ্বাসীর মতন কাজ করলে আপনাকে হবে না, আপনি কি অনেক কাজ করছেন। और मार्था के जैसा आपको अविश्वासी के जैसा सिर्फ काम करने से नहीं होगा, आप बहुत काम कर रहे हैं। আপনি বিশ্বাসী হয়ে তার বাক্য না শুনে কাজে ব্যস্ত, और आप विश्वासी होकर वचन को ना सुनकर आप सिर्फ अपने काम में व्यस्त है। আমি অনেককে চার্চে দেখেছি, मैं बहुत कोई को मंडली में देखा हूं, বাক্যের সময় তাড়াহুড়ো করে সে বেরিয়ে গেল, और वचन के समय में वो जल्दबाजी में निकल गया। তার অনেক কাজের কথা মনে পড়ে, उसको बहुत काम के विषय में याद आता ইম্পর্টেন্ট है। কলগুলো সেরে নেয়, और इम्पोर्टेंट जो कॉल है उसको वो लोग ইম্পর্টেন্ট মেসেজগুলো তারা শেয়ার করে, और जरूरी मैसेज जो है वो शेयर करते हैं। বাইরে কে और बाहर कौन नहीं आया उसको देखने जाते हैं। অন্য কোনো কাজ, বাক্যের সময় তার মনে পড়েছে চার্চের কাজ করে দেখাচ্ছে। और वचन के समय में उसको याद नहीं है, वचन के समय में उसको याद आया, जब वो बैठी थी तब उसको याद नहीं आ रहा था कि चर्च का ये काम मुझे करना है। का कोशिश करता है कि मैं बहुत विश्वासी हूं, কিন্তু খ্রিস্ট ভাই বোন, मगर ख्रिस्ट में भाई बहन, আপনি অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়ে যান। और परमेश्वर के वचन को जब आप ग्रहण नहीं करते हैं तो आप एक अविश्वासी में परिणत हो जाते हैं, কারণ আপনি জ্ঞানকে গ্রহণ করেননি। क्योंकि आप उसके वचन को, उसके ज्ञान को आप ग्रहण नहीं करते আর हैं। তার ফলে কি ঘটে? और उसके फलस्वरूप क्या घटता है? আপনার বিশ্বাস কাজ করে না, आपका विश्वास काम नहीं करता, আপনার বিশ্বাসের কোনো কাজের মূল্য নেই। आपके विश्वास के कार्य का कोई मूल्य नहीं है। কিন্তু যারা জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরের জ্ঞানকে শোনে এবং মন দিয়ে শোনে, और जो परमेश्वर के ज्ञान को सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं, তাদের জ্ঞান, তাদের বিশ্বাস কার্যকারী বিশ্বাস হয়। उनका ज्ञान और उनका विश्वास कार्यकर्ता में विश्वास होता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হিতোপদেশ তার 4 অধ্যায় 20 থেকে 22 পদ। नीति वचन उसका 4 अध्याय का 20 से 22 पद देखेंगे। বৎস আমার বাক্য অবধান করো, আমার কথায় কর্ণপাত করো, তাহা তোমার দৃষ্টির বহুর্ভিত না হোক, তোমার হৃদয় যাহারা তাহা পায় তাহাদের পক্ষে তার জীবন, তাহা তাহাদের সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্য স্বরূপ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, जो कुछ भी मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, मेरे वचनों को तू कान लगाकर सुन, उन्हें अपनी दृष्टि के ओझल मत होने दे, अपने हृदय पर तू उन्हें धरे रख,
क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वे जीवन बन जाते हैं और वे एक पुरुष की संपूर्ण कार्य का स्वास्थ्य बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा नहीं रहता है, সেখানে বিশ্বাস কাজ করতে পারে না। वहां पे विश्वास काम नहीं कर पाता है। সুতরাং আপনি যখন ক্রমাগত और आप जब बहुत बहुत ध्यान से जब आप परमेश्वर के वचन में ध्यान देते हैं তখন আপনার হৃদয়ে বিশ্বাস কাজ করতে থাকে। तब आपके हृदय में विश्वास काम करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। মথি তার 12 অধ্যায় 34 পদ। मती उसका 12 अध्याय का 34 पद में कह रहा है, হে সাপের বংশধরেরা, তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভালো কথা কহিতে পারো? কেননা হৃদয় মুখ তাই বলে। और यहाँ पे कह रहा है, अरे ओ सांप के बच्चों, जब तुम बुरे हो तो अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में भरा है उसी से निकलता है। সত্যিকারের বিশ্বাসী ঈশ্বরের বাক্যের অংশগ্রহণ করে। और सच में जो विश्वासी है वो परमेश्वर के वचन में भाग लेता है। আর তারা এটা বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাদের জীবনে তার অনুগ্রহকে দেয়। और वो लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में वो उनका अनुग्रह को देता है। আর তাই তারা প্রার্থনায় সময় बिताते हैं, তারা বাক্য পাঠ করে, তারা মণ্ডলীর কার্যকারিতার সঙ্গে সন্তুষ্ট থাকে। वो लोग मंडली के कार्यकर्ता के साथ संतुष्ट रहते हैं। তাই এই বাক্য মনে রাখা দরকার আপনাদের। तो ये वचन याद रखना जरूरी है। ইব্রিয় 11 অধ্যায় 6 পদ। और ये इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 6 पद। কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কারোর পক্ষে সাধ্য নয়। ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার ইহা বিশ্বাস আছেন করে তিনি তাহাদের। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि हर एक वो जो उसके पास आता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वो जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वे उन्हें उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। অতএব যদি বিশ্বাস और अगर विश्वास के बगैर परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता তাহলে অবশ্যই আমাদের শিখতে কাজ করে। तो इसीलिए हमें सीखना होगा कि कैसे विश्वास कार्य करता है, আর সেটা শেখা খুব সহজ। और वो सीखना बहुत ही आसान है। কথা শোনার মাধ্যমে বিশ্বাস, और बात सुनने के माध्यम से विश्वास। ঈশ্বরের বাক্য শোনার মাধ্যমে বিশ্বাস আসে। परमेश्वर के वचन को सुनने के माध्यम से विश्वास आता है। বিশ্বাস হৃদয়ে আসে। विश्वास हृदय में आता है। আর যখন সেই বিশ্বাস নিয়ে যখন আমরা কথা বলি সেই বিশ্বাসের কথা কাজ করে। और जब हम लोग उस विश्वास को लेके बात करते हैं तो वो विश्वास हमारे जिंदगी में काम करता है। আমেন। आमीन। আরো ডিপলি এটাকে বোঝার চেষ্টা করি, और भी डीपली और भी गंभीरता से इसको समझने का कोशिश करते আমি हैं। 1-2 পয়েন্ট করে দেখাবো। और 1-2 पॉइंट करके हम लोग दिखाएंगे। প্রথমে 1 নম্বর, पहला 1 नंबर, বাক্য শ্রবণ করা। वचन को सुनना। রোমীয় 10 অধ্যায় 17 পদ। रोमियो उसका 10 अध्याय का 17 पद। অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রিস্টের বাক্য দ্বারা হয়। और यहाँ पे लिखा, सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। হালেলুয়া। हालेलुया। কি বললাম ভালো করে পড়ি, আরেকবার পড়ি। রোমীয় 10 অধ্যায় 17 পদ। और रोमियो उसका 10 अध्याय का 17 पद। সেখানে বলছে অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রিস্টের বাক্য দ্বারা হয়। यहाँ पे लिखा हुआ है, सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। তাহলে আপনি আপনার বিশ্বাসের যাত্রা শুরু করবেন কোথায় থেকে? तो आप अपने विश्वास का जो यात्रा है वो कहां से शुरू करेंगे? ঈশ্বরের বাক্য শোনার মাধ্যমে। परमेश्वर के वचन को सुनने के माध्यम से আপনার অন্তরে विश्वास जन्म लेगा। এটা আপনাকে মজবুত করবে। और ये दूसरा किसी तरह के नहीं है, ये विश्वास आपको और मजबूत बनाएगा। এটা আসে না, এটাকে গ্রহণ করতে হয়। ये आता नहीं है, ये आपको ग्रहण करना এটা पड़ता है। ভিতরে সৃষ্টি হয়। ये अंदर का सृष्टि होता है। ঈশ্বর परमेश्वर का प्रशंसा निकल आता है। আর যখন আপনি ঈশ্বরের প্রশংসার মধ্যে দিয়ে
আপনার জীবনে মিরাকেল করেন, এটাই হচ্ছে শুরু বিশ্বাসের। और प्रशंसा आपके जीवन में काम करता है, और आप जब समझते हैं कि परमेश्वर का प्रशंसा आपके जिंदगी में काम कर रहा है, यही होता है आपका विश्वास का शुरुआत। আর এটাই এত সহজ, আর অনেকে এই সুযোগগুলোকে হারিয়ে ফেলে। और बहुत कोई होता है जो ये जो मौका मिलता है, ये मौका को वो लोग गवा देते हैं। আর তারা মণ্ডলীতে আসে সময় কাটায় কথা বলাতে, और वो लोग मंडली में आते हैं, समय बिताते हैं बातचीत करने के लिए, পরনিন্দা পরচর্চার মধ্যে কাটায়, और वो लोग स्वाभाविकता करते हैं दूसरे के बारे में चर्चा करके। তারা কথা বলে, वो लोग लीडर्स के विरुद्ध में बात करते हैं, মণ্ডলীর বিরুদ্ধে কথা বলে, वो मंडली के विरुद्ध में बात আর करते हैं, তারা রোজ এসে পাস্টরের কাছে কাঁদে। और वो लोग रोज आके पास्टर के पास रोते हैं कि मेरे जिंदगी में अशांति है, আমার প্রার্থনা শোনেন না ঈশ্বর, मेरे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। কারণ তারা বিশ্বাসের প্রথম পদক্ষেপই শুরু করেনি। क्योंकि वो लोग विश्वास का जो पहला धाप है वही वो लोग शुरू नहीं किए हैं। শ্রবণের মাধ্যমে বিশ্বাস, सुनने के माध्यम से विश्वास, ঈশ্বরের বিশ্বাস শ্রবণের মাধ্যমে। परमेश्वर का विश्वास सुनने के माध्यम से। আর অনেকে করে, যেমনি গীত সংগীত একে বলছে ধার্মিক লোক তার বাক্যে আমোদ প্রমোদ করে। और जैसे कि बहुत कोई परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि भजन संगीत में लिखा हुआ है कि धार्मिक लोग परमेश्वर के वचन में सहभागिता करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। তারা গ্রহণ করে বলে তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য কাজ করতে শুরু করে, তাদের বিশ্বাসের যাত্রা শুরু হয়ে যায়। और वो लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए उनके जिंदगी में विश्वास का कार्य शुरू हो जाता है। তারা সময় দিতে শুরু করে মণ্ডলীকে। वो लोग समय देना शुरू करते हैं मंडली অনেকে में। আছে যারা বিশ্বাস শোনে না, ঈশ্বরের বাক্য শোনে না, তাদের অনেক অজুহাত, মণ্ডলীতে আসা, দেরি করে আসা। দেখবেন বিশেষ করে তারা খুব দেরি করে আসে। और देखेंगे जिनके पास परमेश्वर का विश्वास नहीं है, वो लोग मंडली में हमेशा देर से आएंगे, वो लोग हमेशा टाइम से नहीं आएंगे, मगर मंडली में देर से आएंगे। ध्यान देय ना, তারা কিন্তু অন্যের কাজের প্রতি ধ্যান দেয় আর তার খুঁত খুঁজে বার করে। और वो लोग परमेश्वर के वचन के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, मगर वो लोग दूसरों के कार्य के अंदर जो खूंत है, उस खूंत को वो लोग पकड़ना शुरू करते তারা हैं। চিন্তা করে আসে যেন অন্যকে দোষ দিতে পারে। और वो लोग सोच कर ही आते हैं कि दूसरे को इल्जाम लगा सके। কিন্তু যে মনোযোগ দেয়, তার মানে তার বাক্যের ভিত তৈরি হয়ে গেছে, তার শ্রবণ সঠিক হয়েছে এবং সে গুরুত্ব দিয়ে শুনছে এবং তার যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। और वो जो विश्वास करता है वो मतलब वो वृद्धि पाना शुरू कर दिया है विश्वास में, वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया है विश्वास में, और उसका जो भीत है वो मजबूत हो चुका है विश्वास में। তারা টেস্টিমনির জন্য অপেক্ষা করে। वो लोग टेस्टिमनी के लिए वो लोग इंतजार करते हैं। তারা বাক্যের মনোযোগ দিতে শুরু করে, और वो लोग वचन में ध्यान देना शुरू करते हैं। তারা বাক্যকে এনজয় করে, वो लोग वचन में खुश रहते हैं, वो आनंदित होते हैं। আর তারা বুঝে যায় এই বাক্য ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য যা আমার জীবনে কাজ করতে শুরু और वो लोग করেছে। समझ लेते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन है, वो जो मेरे जिंदगी में कार्य करना शुरू कर दिया है। প্রকাশিত বাক্য 3:6 और यहाँ पे बता है प्रकाशित वाक्य 3:6 সেখানে বলছে যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক আত্মা মণ্ডলীকে কি কহিতেছেন। जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलेसियों से क्या कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। আপনার শোনা উচিত। आपको सुनना चाहिए। আপনার কি করণীয় মণ্ডলীতে? आपका क्या काम है मंडली में? লেট করে এসে অন্যের জাজমেন্ট করা না ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করে নিজের বিশ্বাসকে জীবিত করা? और देर से आके दूसरों के काम को जजमेंट करना या टाइम से आके परमेश्वर के वचन में ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया। 2 নম্বর পয়েন্ট, दूसरा पॉइंट, বাক্যতে বিশ্বাস করা, वचन में विश्वास करना। রোমিও 10:14 और रोमियो उसका 10 का 14 তবে তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে নাই কেমন করিয়া তাহাকে ডাকিবে, আর যাহার কথা শুনে নাই কেমন করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিবে, আর প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে। किंतु वे जो उसमें विश्वास नहीं करते उसका नाम कैसे पुकारेंगे, और वे जो जिन्होंने उसके बारे में सुनी ही नहीं है उसमें वैसे विश्वास कैसे करेंगे, और फिर भला जब तक कोई उन्हें उपदेश देने वाला ना हो तब वे कैसे सुन सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। এইবার আমি যেটা हम कहेंगे उसको ध्यान से सुनिए। विश्वास सुनने के माध्यम से शुरू होता है। তবে তাহারা
যাহাতে বিশ্বাস করেনি তাহাকে ডাকবে কি করে? और जो चीज में वो लोग विश्वास नहीं किए उनको वो बुलाएंगे कैसे? আপনার মুখ নাড়ানোতে কোনো যায় আসে না। आपके मुंह को हिलाने से कोई कुछ नहीं जाता है। প্রভু দয়া করো, প্রভু কৃপা করো, प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो, এটা আপনার মুখের কার্য। ये आपके मुंह का कार्य है। আপনি ডাকতে পারছেন না, বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ আপনি তাকে বিশ্বাস করতে শেখেননি। और आप उसको बुला नहीं पा रहे, आप उसको विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उसको विश्वास करना सीखा ही नहीं। যদি বিশ্বাস করতে না শেখেন তাহলে কেমন করে তাকে ডাকবেন? अगर विश्वास करना नहीं सीखे तो कैसे उनको बुलाएंगे? আর যার কথা শুনেননি, সবসময় চার্চে বসে অন্যের জাজমেন্ট করছিলেন, দেরি করে যে তাকে কেমন করিয়া তাকে বিশ্বাস করবেন? और आप कैसे जिसको सुने नहीं आप विश्वास करेंगे? क्योंकि आप तो मंडली में लेट से आए हैं, अब दूसरे के काम को जजमेंट करने में व्यस्त है, तो आप कैसे सुनेंगे और कैसे उन पे विश्वास करेंगे? আর সব থেকে মূল্যবান কথা, और सबसे मूल्यवान जो बात है, যে যা জীবনের ভিতের মধ্যে বিশ্বাস জন্ম নেয়নি, সে সবসময় মনে করে যে লিডার পাস্টার যা কিছু তাকে বলে সে তাকে আসলে বাক্য দিয়ে ঠোকে। और जिसके अंदर विश्वास का जो भीत है वो मजबूत नहीं हुआ है, वो हमेशा यही सोचता है कि वचन के माध्यम से लीडर्स और पास्टर उनको ठोक रहा है। কেন জানেন? क्यों पता है? আপনার এই হাতে কেটে গেল क्योंकि आपको एक का इस हाथ में कट गया আর এই হাতে কাটেনি। और इस हाथ में नहीं कटा। আপনি নুন নিয়ে এই হাতে ছিটাবেন आप नमक लेके इस हाथ पे छिटकेंगे আর এই হাতে ছিটাবেন, और इस हाथ में छिटकेंगे। এই হাতে কাটা আছে বলে আপনার জ্বালা করবে, इस हाथ में कटा हुआ है इसलिए जलेगा, আর এই হাতে কাটা নেই আপনার জ্বলবে না। और इस हाथ में कटा नहीं है तो नहीं जलेगा। আপনার বাক্য তেতো লাগে বা কষ্টকর আঘাতজনক লাগে, কারণ আপনার ভিতরে বাক্য জন্ম নেয়নি। और आपके वचन को आपके जिंदगी में कष्ट देता है या वचन में आपका कष्ट मिलता है क्योंकि आपके जिंदगी में वचन का भीत जो है वो बना ही नहीं है, কারণ আপনি বাক্যকে গুরুত্বভাবে শোনেন না। क्योंकि आप वचन को महत्वपूर्ण तरीके से नहीं सुनते আপনি हैं। যিশুকে এখনো চিনতেই পারেননি, अब यीशु मसीह को आप अभी तक पहचान ही नहीं पाए তাকে हैं, বিশ্বাস नहीं कर पाए हैं। আপনি তাকে যখন বিশ্বাস করেননি তখন আপনি কোন প্রচারককেই আপনি আপনার জীবনে সুসমাচার প্রচার করতে অ্যালাউ করেন না, আর যার জন্য আপনার জীবনে কোনো সুসমাচার নেই। और इसीलिए आप अपने जिंदगी में किसी भी प्रचारक को प्रचार करने का मौका नहीं देते हैं, इसीलिए आपकी जिंदगी में किसी तरह का वचन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। 3 নম্বর পয়েंट, तीसरा पॉइंट, যখন আপনার জীবনে বিশ্বাস কাজ করতে শুরু করবে, जब आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू होगा তখন এই পয়েন্ট আপনার কার্য লাগবে। तो ये पॉइंट आपका कार्य लगेगा, বাক্য বলা এবং ঘোষণা করা। वचन को बोलना और घोषणा करना। শ্রবণে বিশ্বাস আছে और सुनने में विश्वास आता है, কিন্তু বাক্য বলাতে কাজ শুরু হয়। मगर वचन को बोलने के माध्यम से कार्य शुरू होता है। আপনি জেনে রাখবেন আপনার স্বীকারোক্তি ঈশ্বরের বাক্যের শক্তি, और आपका स्वीकार करना परमेश्वर के वचन के माध्यम से शक्तिशाली है। বাইবেলে এসেছে গ্রিক শব্দ হোম লিগিও থেকে, और बाइबल में स्वीकार का जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से आया है जिसका नाम है होमली गियो, কথা বলা, जिसका अर्थ है एक ही बात को बोलना, হয়ে যাওয়া বা স্বীকার করা বা মনোনীত করা। और इसका मतलब है कि समस्त समाप्त हो जाना और स्वीकार करना और मान्य करना। हालेलुया। हालेलुया। যাই হোক, और जो भी हो, স্বীকারোক্তি সঠিক ব্যবহার হলো ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা স্বীকার করা। और स्वीकार करना का मतलब है कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जो कुछ भी कहा है उस चीज को स्वीकार करना এবং তার মতন কার্য করা और उसके जैसा कार्य करना আর সেই মতন চলা। और उसके जैसे चलना। যদি আমরা হিতোপদেশ 18 অধ্যায় তার 21 পদ দেখি, और अगर हम लोग देखें नीति वचन उसका 18 अध्याय का 21 पद, এটা গুরুত্বপূর্ণ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। কেন আপনি স্বীকার করবেন, কেন ঘোষণা করবেন, এই ঘোষণা আর স্বীকারে কি পাওয়ার আছে? और आप क्यों घोषणा करेंगे, क्यों स्वीकार करेंगे? इस घोषणा में स्वीकार में क्या महत्वपूर्णता है? হিতোপদেশ 18 অধ্যায় 21 পদে বলছে, और नीति वचन 18 अध्याय का 21वां पद में कह रहा है, মরণ ও জীবন জিহ্বার অধীন, যাহারা তাহা ভালোবাসে তাহারা তার ফল ভোগ করিবে। और
वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। हालेलुया हालेलुया। আপনার জিবে আপনার স্বীকারোক্তি আপনার পাওয়ার और आपके जीभ में या आपके जबान में आपका शक्ति है, आपका पावर है। অনেকে বলে আমাকে ঈশ্বর ভালোবাসে না। बहुत कोई कहता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। আপনি ঈশ্বরের ভালোবাসাকে ইগনোর করে আপনি পিছনে সরে যাচ্ছেন। आप परमेश्वर के प्रेम को इग्नोर करके आप पीछे की तरफ हो जा रहे हैं। অনেকে বলে আমি জানি ঈশ্বর পারে কিন্তু আমার মধ্যে কাজ করবে না। আপনি শয়তানকে সুযোগ দিচ্ছেন, আপনি স্বীকার করছেন যে ঈশ্বর কাজ করলেও আমি ঈশ্বরকে কাজ করতে দেব না। और आप ये बहुत को ऐसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर मुझे जानता है मगर परमेश्वर का कार्य मेरा जीवन में नहीं होगा। आप इस चीज को रोक दे रहे हैं, आप शैतान को परमिशन दे रहे हैं कि वो आपको जिंदगी में काम करे और परमेश्वर को आप दूर कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। খ্রিস্টের ভাই বোন, খ্রিস্টের ভাই বোন, আপনার মুখে স্বীকারোক্তি ঘোষণা শয়তানকে কাঁপিয়ে দেয়। आपके मुंह से स्वीकार करना, घोषणा करना शैतान कांपता है इससे। हालेलुया हालेलुया। একজন বিশ্বাসীর জীবনে যা কিছু হোক না কেন সে যদি বলে সমস্ত সমস্যার থেকে বড় আমার প্রভু যে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে, শয়তান যা কিছু নিয়ে আপনার সামনে আসুক সে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে बेरिए जाए। और अगर आप विश्वास से कहेंगे कि मेरा जो भी समस्या है वो मेरे परमेश्वर से छोटा या मेरे परमेश्वर उससे बड़ा है, तो शैतान जो कुछ भी आपके लिए लाया है उस चीज को लेके चला जाएगा कांपते कांपते डर के, और वो चीज वापस आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया। কেন জানেন? क्यों पता है? কেন জানেন? क्यों पता है आपको? হিব্রিয় তার 22 অধ্যায় 28 পদে বলছে, अयूब আয়ুব योबेर विवरण योब अयूब उसका 22 का 28 पद में कह रहा है, योब তার 22 অধ্যায় 28 পদে বলছে তুমি কিছু মনস্থ করিলে দীপ্তি আলো প্রদান করিবে। और अयूब उसका 22 अध्याय का 28 पद में कह रहा है, जो कुछ तू करेगा उनमें तुझे सफलता मिलेगी, तेरे मार्ग पर प्रकाश चमकेगा। हालेलुया हालेलुया। আপনার বিশ্বাসের ভিত যখন মজবুত হয়, আপনার সেই বাক্য যখন শোনার মাধ্যমে বিশ্বাস মজবুত হয়ে গড়ে ওঠে এবং বৃদ্ধি পায়, তখন আপনার অন্ধকার রাস্তাও আলোতে পরিণত হয়। आपका विश्वास जब वृद्धि पाता है और इस वृद्धि के माध्यम से जब कार्य करता है, तब आपके रास्ते में जो भी अंधेरा है वो रोशनी से भर जाता है। এবং আপনি যা কল্পনা করেন ঈশ্বর তা পরিপক্ষ করে বা তৈরি করে, তার স্বর্গদূতেরা আপনার জন্য কাজ করে। और जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, परमेश्वर उस चीज को तैयार करता है और स्वर्गदूत को निवेदन करता है कि वो कार्य करना शुरू करे। हालेलुया हालेलुया। আমি আপনাকে একটা টেস্টিমনি দিই। और अभी सर आपको एक टेस्टिमनी देंगे। আমি যখন আমার বাবা স্টমাক ক্যান্সার হয় और जब उनके पिताजी को स्टमक कैंसर होता है এবং খুব ডেঞ্জারাস অবস্থা হয়, और तब बहुत ही भयानक परिस्थिति होता है, তার স্টমাক ক্যান্সার এমন লেভেলে চলে যায় যেখানে মানুষ বাঁচে না। और उनका स्टमक कैंसर ऐसे लेवल में चला जाता है जहां पे लोग जिंदा नहीं बचते हैं, এবং সে প্রভুর কাছে চলে যায়। और वो प्रभु में के पास चले जाते हैं। তার কয়েক বছর পর और उसके कुछ साल बाद আমি কিন্তু ফিল করি আমার পেটেও সেই একই পরিস্থিতি, একই ব্যথা, একই সমস্যা। और सर ये अनुभव करते हैं कि कुछ साल बाद वही एक ही दर्द, वही समस्या उनके पेट में भी आना शुरू कर दिया এবং আমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, और उनका खाना पीना बंद हो जाता है, আমার প্রচন্ড অ্যাসিডিটি হতে শুরু করে, उनका बहुत ही एसिडिटी होना शुरू हो जाता है, হজম হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, और उनका खाना जो है वो पचना बंद हो जाता है, এবং আমার শুধু জল ছাড়া আমি কিছু খেতে পারছিলাম না, और सिर्फ पानी छोड़कर वो कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, এবং আমার পেটের কাছে কেউ যদি হাত লাগাতো এমনি ভাবে হালকা করে, তা আমার ব্যথা হতো। और उनके पेट में अगर कोई हल्का हाथ से हाथ लगाता था तो उनके पेट में दर्द शुरू होता था। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার পেটের অবস্থা খুব খারাপ, और वो समझ लिए थे जो उनके पेट का जो परिस्थिति है वो सही नहीं है, কিন্তু আমি ঘোষণা করতে শুরু করলাম। अगर वो घोषणा करना शुरू किए, আমি প্রভুকে বলতে শুরু वो করলাম, प्रभु को बोलना शुरू, विश्वास আমার है, কাছে ঈশ্বরের বাক্য আছে, उनके पास परमेश्वर का আমি वचन জানি है, ঈশ্বর আমার জন্য কি পরিকল্পনা और वो করেছে, जानते हैं कि परमेश्वर क्या रखे उनके लिए, আমি জানি আমার পাপের ক্ষমা হয়ে গেছে, और वो जानते हैं कि उनका पाप का क्षमा हो चुका है, আমি জানি যিশুর রক্ত আমাকে ধুয়ে নিয়েছে, और वो जानते हैं कि परमेश्वर का लहू उनको धो दिया है, আমি জানি ঈশ্বর আমার আনন্দ দেখতে চায়, और वो जानते हैं कि परमेश्वर उनको आनंदित दिखना चाहता আমি है, ঘোষণা করতে শুরু করি, वो घोषणा करना शुरू আমি किए, প্রার্থনা করতে শুরু করি, प्रार्थना करना शुरू আমি किए, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে শুরু वो করি, परमेश्वर को धन्यवाद আর देना বলতে শুরু शुरू করি, किए, और बोलना शुरू किया, আমার টেস্টিমনি শুরু হলো, और उनका जो है टेस्टिमनी शुरू हुआ, আমার জীবনে মিরাকেল শুরু হলো, उनके जिंदगी का मिरेकल शुरू हुआ,
के बाद वो डॉक्टर के पास जाते আমি हैं, ডক্টরকে গিয়ে সব খুলে বলি वो डॉक्टर के पास सब बोलते हैं। এবং ডক্টর যেই হসপিটালে আমার বাবার সেই মুখে পাইপ ঢুকিয়ে যে ক্যামেরার মাধ্যমে দেখা হয়েছিল যে পেটে ক্যান্সার, সেই হসপিটালে সেম জিনিস আমার করা হয়। और उनके पिताजी को जिस माध्यम से टेस्ट किया गया था, जो देखा गया था कि उनके पेट में कैंसर है, वो एक ही तरह से उनका भी टेस्ट हुआ था वहीं पे। এবং ক্যামেরায় দেখে বলে, और कैमरा में देख के बोलते हैं, ডক্টর রিপোর্ট দেয় डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं, আমার কিছু হয়নি। उनका कुछ भी नहीं हुआ। আপনি বিশ্বাস করবেন না, आप विश्वास नहीं करेंगे, আমি যখন ডক্টর আমাকে ক্যামেরা দিয়ে চেক করছে তখন আমি পেটের এই গুণতে হাত দিয়ে দেখছি আমার খুব ব্যথা, টাচ করছি ব্যথা হচ্ছে। और जब डॉक्टर्स कैमरा में देख रहे थे तो सर जब यहाँ पे टच कर रहे थे उनके पेट में तो उनको बहुत दर्द हो रहा আর था, এটা অনেক দিন ধরে চলছিল। और ये बहुत दिन से हो रहा था আর আমি कि मिरेकल अब होगा। যখন রিপোর্ট এলো, और जब रिपोर्ट आया, ডক্টর বলল डॉक्टर ने कहा কিচ্ছু নেই। कुछ भी नहीं है। আমি টাচ করে দেখলাম, এমনকি হিট করছিলাম নিজের স্টামাকে, কোন রকম ব্যথা ছিল না। और वो तब अपने स्टमक में मार रहे थे पेट में, और वो देख रहे थे उनको कोई भी दर्द अनुभव नहीं हो रहा है, কারণ ঈশ্বর মিরাকেল বিশ্বাসের দ্বারা করে। क्योंकि परमेश्वर मिरेकल आश्चर्य काम विश्वास के माध्यम से करता है। আর সেই বিশ্বাসের জন্ম এবং কার্যশুরুতা আপনাকে এখন করতে হবে। और वो विश्वास का जो कार्य है वो अब आपको शुरू करना होगा। আপনাকে বিশ্বাসের যাত্রা শুরু করতে হবে। आपको विश्वास का जो यात्रा है वो शुरू करना होगा, তা ঈশ্বরের बाक्य শোনার মাধ্যমে, तो भी परमेश्वर के वचन को सुनने के माध्यम से, হোম গ্রুপে डिस्कशन के माध्यम से, বই কিনে পড়ার মাধ্যমে, किताबों को खरीद के पढ़ने के माध्यम से, যেটা মণ্ডলী রেকমেন্ড করে, जो मंडली में बोला जाता है, ওই সমস্ত বইকে আপনার পড়া শুরু করা উচিত। और वही सब किताब को पढ़ना शुरू करना चाहिए। কারণ আপনার বিশ্বাসের যাত্রাকে শুধু শুরু করলে হবে না, আপনাকে আগে নিয়ে যেতে হবে। सिर्फ विश्वास की यात्रा को शुरू नहीं करना है, उसको आगे भी बढ़ाना है। हालेलुया। দিন আসতে চলেছে, और ऐसा दिन आ रहा है, আপনি যা পরিকল্পনা করবেন ঈশ্বর তা সাজিয়ে রাখবে। और जो भी आप सोचेंगे, परिकल्पना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए सजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। এবং সেই দিন আপনি ঈশ্বরের বাক্যে শুধু আমোদ প্রমোদ করবেন। और उस दिन आप परमेश्वर के वचन में आनंद करेंगे। हालेलुया। ঈশ্বর আপন বাক্যে আশীর্বাদ করুন। परमेश्वर अपने वचन में आशीष करे। প্রভু আপনাদের জীবনে অনেক অনুগ্রহ করুন। प्रभु आपके जीवन में बहुत अनुग्रह लाए। हालेलुया। हालेलुया।